दोस्तों, ऐसा कोई रामनवमी ना निकला हो विगत कई सालों से जिसमें कि पत्थरबाजी ना हो। और ये एक बोल सकते हैं कि चिंता का विषय है कि आप मानिए कि और पूरे इंडिया में होता था, लेकिन अभी देखा जाए तो ये बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल का जो रामनवमी का जो बोल सकते हैं कि जो पत्थरबाजी हुआ बंगाल के मुर्शिदाबाद में। और पहले से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बोल सकते चिंता भी जताई थी। और जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो तो किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं होता, उसको गलत ढर्रे पे डालते हो। आप दिमाग में डाल दोगे कि एक समाज दूसरे समाज के लिए खतरा है, या आप एक समाज के ऊपर उनके कार्रवाइयों पे बैन लगा दोगे, दूसरे समाज की कार्रवाई को करने दोगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे समाज में कुंठा बैठेगी और जिसकी वजह से वो आपसे दूर होंगे। और आप अपीजमेंट करने के लिए जब अगर किसी दूसरे समुदाय को आप हवा देते हैं तो वो उनका मन बढ़ेगा, उनको लगता है कि नहीं हमें यही करना चाहिए। और यही हुआ। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान झड़पें हुई। इस घटना में 20 लोग घायल हो गए। यह घटना शक्तिपुर इलाके में उस समय हुई जब रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इलाके के वीडियो में लोग अपनी छतों पर जुलूस पर पथराव करते दिखते हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए ममता बनर्जी का तो आदत है कि मतलब उनको कुछ करना नहीं होता है। और मतलब मुझे लग रहा है कि जो स्टेट का प्रशासन है वो किस जगह पे लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं सेटबैक है। आप देखिए कि कितने जगह ऐसा जगह है जब आप जय श्री राम जो बोल रहे हैं उनको उतर के आप मारने पे उतारू हो जाते हो, या आप रामनवमी पे बैन कर देते हो। तो इससे क्या होता है ना कि आप एक समुदाय को, हिंदुओं को वहाँ पे आप बैन करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के जो रिचुअल्स हैं उनको आप करने देते हो। तो कहीं ना कहीं एक आप भेदभाव करोगे तो डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा। और इस तरह से आप सोचिए कि जब वो कहती हैं कि काफिरों को, मैं बोलना नहीं चाहता था शब्द, वो इस तरह का शब्द जो वो स्टेट से अगर यूज करती हैं तो ऐसा किसी, मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी जैसे या स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए ये बोलना बहुत ही घातक है समाज के लिए। और जब तक आप ये ऐसा करते रहोगे तब तक इन पे नकेल नहीं कर पाओगे और ये सब चलता रहेगा। इससे किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है। कहते हैं कि राम भक्तों पर आंसू के गोले दागे गए, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज पढ़ रहा हूँ। जुलूस अचानक खत्म हो जाए, इतना ही नहीं, ममता पुलिस अपराधियों को माणिक के हार मोड़ पर सनातनी समुदाय की दुकानों में तोड़ फोड़ करने को भी नहीं रोक सकती। यह ममता बनर्जी के उकसावे कहीं नतीजा है। पश्चिम बंगाल में धार्मिक त्योहारों के शांतिपूर्ण और घटना मुक्त उत्सव के लिए राज्य सरकार को बदल देनी चाहिए, ऐसा जनसत्ता में उन्होंने, जो बीजेपी के लीडर हैं शुभेंदु अधिकारी, वो इस पे वो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि, और ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि डीआईजी को बदला जा रहा है। तो उन्होंने एक दिन पहले बोला था कि इस पर कोई घटना में कुछ ऐसी बातें हो जाए तो उसके जिम्मेदार चुनाव आयुक्त को लेना चाहिए। सब मिला जुला के ये बोला जा सकता है कि किसी भी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, उसका लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का विषय होता है। और आपको जब पता है कि इस तरह की घटनाएं ऐसे समय पर होती है तो आप क्या सो रहे थे क्या? इतने साल से हो रहा है तो आपको कोई तो व्यवस्था करना चाहिए। जब तक सरकार नहीं जागेगी तब तक कुछ होगा नहीं।